लगता है ना क्या बनने में? देवता बनने में, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने में, फरिश्ता बनने में। यह विनाश छोटा थोड़ा ही है, तो इसका मतलब बाबा का है इसके पहले एक छोटा विनाश हो चुका कि नहीं? यह विनाश छोटा थोड़ी ही, वरना अभी जो विनाश होने वाला है बड़ा है। छोटा द्वापर में होगा। हाँ, कभी हुआ द्वापर में तो द्वापर के एंड में, सॉरी त्रेता के एंड में। त्रेता का एंड और द्वापर की शुरुआत, उस वक्त भी एक हल्का सा विनाश हुआ जो हम हिस्ट्री में सुनते हैं। मोहनजोदड़ो की दुनिया, बहुत पैसे वाले थे, श्रृंगार का गहनों का बहुत शौकीन थे, बड़े प्लानिंग से रहते थे, ये और कोई नहीं। देवी मोहन माना मोहन श्री कृष्ण और उसकी दुनिया। तो बाबा कहता है क्योंकि विनाश में ये सब पानी में चला जाएगा। आज भी देख रहे हैं ना, द्वारिका से लेकर सूरत तक कहते श्री कृष्ण की द्वारिका है, और है बिल्कुल दिख रही है। बाबा भी तो कहता है दिल्ली से जयपुर तक एक एक देवता का महल होगा, तो उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अंदर चला गया, अब ढूंढ रहे तो मिल भी रहा है। तो बाबा कहता है अब देखो ऐसे ऐसे जैसे मिलता जाएगा, हम बच्चों का भी निश्चय बढ़ता जाएगा। नहीं तो सोचते हैं बाबा इतना इतना बोलता कैसे होगा, और इतना बड़ा एक का महल और वो भी सोने का, इतना सोना लगेगा, सब कर चलते बच्चों के। लेकिन जब सामने नजर दिखती है, आता है, तो बिल्कुल होगा। आज तक है, अभी 5000 वर्ष के बाद खड़ा है नीचे पानी में। तो बाबा कहता है जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर को ही याद करते, वह है हद की बात। इसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते, यह तो पुरानी दुनिया बदलना, मकान बदलना, उसमें संबंधी तो जो मकान में रहने वाले तो वही रहने वाले, वो बदलने वाले। लेकिन ये जो युग वाला मकान बदलना है, उसमें सब बदल जाएगा, संबंधी भी बदल जाएगी। तो बाबा कहता है दुनिया बदलनी है तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजा कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख का लगातार 4-5 दिन से क्लियर कर रहा है। 50-50 नहीं है ब्राह्मणों को 50-60 का मतलब क्या हुआ? द्वापर तो पूरा सुख है, हमको नहीं होगा। कलयुग आधा भी सुख ही सुख है, अभी अंत में भी कहाँ दुख है? तो पूरा ऐसे रखा है। बाबा के बनने में कितना फायदा है, लास्ट जन्म में भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी कंपैरिजन में दूसरों को देखो रहने का घर नहीं है, तो उनसे तो बहुत अच्छा रखा है बाबा ने हमें। तो बाबा कहता है द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। राजाएं के लिए लड़ाई और हमारी राजाएं के लिए अहिंसक लड़ाई। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते, फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, सतोप्रधान से तमोप्रधान में धीरे धीरे आते हो। कितना वर्ष लगता है सतोप्रधान से तमोप्रधान बनने में? 5000 वर्ष। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो विश्व में शांति कैसे स्थापन करेंगे? बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाबा आते हैं शांति का वरदान देने, कहते हैं मुझे याद करो तो तमोप्रधान बनने के कारण आत्मा में जो अशांति हो पड़ी है, वह बाबा की याद से सतप्रधान शांत आत्मा बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत बाबा तक पहुंचती नहीं है। याद में न रहने के कारण फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग में तो जाएंगे ना, भगवान ने गारंटी दे दी है, सबको स्वर्ग मेरे बने हो तो स्वर्ग में तो ले जाओ। तो ऐसे नहीं समझना, चलो दुनिया को तो
हम तो स्वर्ग में जाने वाले। अरे बाबा कहता है मार खाकर पाल पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या? मानी खाकर मोचरा खाकर मानी पाना। मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते, ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है। नए नए बच्चे शुरू में सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष को बहु रिपीट होता है, उसे ऐसे पकड़ लेते। ज्ञान को जो गहराई से नहीं समझा है तो पकड़ लेते हैं। तो बाबा कहता है ऐसा कोई नहीं होगा ब्राह्मण परिवार में जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे